पुराने समय की बात है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी साधु उनके दरबार में आए और राजा से विनती की, हे राजन, मैं एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे एक शव चाहिए। आप कृपया इस कार्य में मेरी सहायता करें। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात मान ली। साधु ने उन्हें बताया कि वो शव स्मशान के पास एक बड़े बरगद के पेड़ पर लटका हुआ है। राजा ने वचन दिया और उस रात स्मशान पहुंचे। स्मशान में भयावह अंधेरा और अजीब आवाज़ें थी, लेकिन राजा निर्भीक थे। उन्होंने पेड़ से शव को उतारा। वो शव वास्तव में एक वेताल था। जैसे ही राजा ने वेताल को अपने कंधे पर उठाया, वो हंसते हुए बोला, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम रास्ते में मौन रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पर यदि तुमने कुछ कहा तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊँगा। राजा ने मौन रहने का वचन दिया, लेकिन वेताल ने चतुराई से एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी के अंत में वो एक कठिन प्रश्न पूछता है। राजा अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के कारण उत्तर देने से खुद को रोक नहीं पाते। जैसे ही वो उत्तर देते, वेताल पेड़ पर लौट जाता। वेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक नगर में 3 राजकुमार रहते थे। तीनों एक ही राजकुमारी से प्रेम करते थे। एक दिन वो राजकुमारी बीमार होकर मर गई। पहले राजकुमार ने उसकी राख को सुरक्षित रखा। दूसरे ने एक मंत्र सीख लिया जिससे मृत को जीवित किया जा सकता था। तीसरे ने तपस्या करके उड़ने वाला रथ प्राप्त किया। अब बताओ, राजन, इन तीनों में से राजकुमारी पर सबसे अधिक अधिकार किसका है? राजा विक्रमादित्य ने सोचा और उत्तर दिया, राजकुमारी पर सबसे अधिक अधिकार पहले राजकुमार का है, क्योंकि उसने उसकी राख को संभाल कर रखा। यह उसके सच्चे प्रेम का प्रतीक है। राजा का उत्तर सुनते ही वेताल ठहाका मारकर हंसा और वापस पेड़ पर उड़ गया। राजा विक्रम बार बार वेताल को लाते और हर बार वेताल एक नई कहानी सुनाकर राजा को चुनौती देता। राजा हर बार सही उत्तर देते, लेकिन मौन नहीं रह पाते। आखिरकार वेताल ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें राजा का धैर्य और बुद्धिमानी दोनों की परीक्षा ली गई। राजा ने सही उत्तर दिया और वेताल ने खुश होकर कहा, राजन, तुम सत्य, साहस और न्याय के प्रतीक हो। मैं तुम्हारे साथ अब स्वेच्छा से चलूंगी। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य वेताल को साधु के पास ले गए। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से राज्य और वेताल दोनों की रक्षा की। ये कहानी आज भी साहस, बुद्धिमानी और न्याय की मिसाल मानी जाती है।